होलिका दहन की पौराणिक कथा। भक्त प्रहलाद की अमर कहानी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत पराक्रमी था, लेकिन उससे भी अधिक अहंकारी। अमरता और अपार शक्ति पाने के लिए उसने कठोर तपस्या की और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य में कोई भी देवता की पूजा नहीं करेगा, सबको केवल उसी की पूजा करनी होगी। भय के कारण लोग उसकी आज्ञा मानने लगे। इसी समय उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। गर्भ में ही उन्हें संत नारद से भक्ति और धर्म का ज्ञान मिल चुका था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र उसकी नहीं बल्कि विष्णु की भक्ति करता है, तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बालक अडिग रहा। तब क्रोधित राजा ने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। कभी हाथियों से कुचलवाया, कभी विषैले सर्पों के बीच टलवाया, कभी पानी में डुबोने की कोशिश की, परंतु हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान मिला था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। योजना बनी कि वह अग्नि में बैठकर प्रहलाद को जला देगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, तेज हवा चली और अग्नि से बचाने वाला दिव्य वस्त्र उड़कर प्रहलाद को ढक गया। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। यह देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा मनुष्य और आधा सिंह। संध्या समय, न दिन न रात, महल की दहलीज पर, न जमीन न आकाश, उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रचकर उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अहंकार और अधर्म का नाश हुआ तथा भक्ति और सत्य की विजय हुई।